नमस्कार स्टूडेंट, मैं अमलेश सर AA एकेडमी पर हम आपका स्वागत करते हैं। और आज हम लोग इस सेशन में क्लास 10 यानी कक्षा 10 के रसायन विज्ञान की हम लोग बात करेंगे। तो आइए आज शुरू से शुरुआत करते हैं कक्षा 10 के रसायन विज्ञान लेक्चर नंबर फर्स्ट में। तो रसायन विज्ञान कक्षा 10 के बारे में हम लोग बात करेंगे और यह सेशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए है, लेकिन बात होगी स्पेशल यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। लेसन नंबर फर्स्ट, और लेसन नंबर आपका फर्स्ट जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की बात होगी। और इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले जिस टॉपिक का नाम है उसको हम लेकर आगे बढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण हमारे जो चैप्टर हैं, इसमें सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि परिवर्तन क्या है। हम और समय के साथ जो हमें बदलाव नज़र आते हैं वही परिवर्तन होता है। और जो परिवर्तन होते हैं, हमारे घर के आसपास बहुत से परिवर्तन होते हैं, जैसे कपड़े का सूखना, जल का जमना, बर्फ़ का पिघलना, आम का पकना, दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना। तो हमारे आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो परिवर्तन होता है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। जैसे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि दैनिक जीवन में हमारे प्रतिदिन के जो जीवन है और हमारे आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसे कि बर्फ़ पिघलना, जल का जमना, आम का पकना इत्यादि। और जो परिवर्तन होते हैं हमारे आसपास, ये दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन में क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। भौतिक परिवर्तन का मतलब है कि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाए, जैसे पदार्थ के आकार में डिफरेंट हो जाए, पदार्थ के आकार में डिफरेंट हो जाएगा, उसके रंग में डिफरेंट हो जाएगा, विद्युत चालकता में, घनत्व में इत्यादि, इसमें यदि परिवर्तन होता है तो उसके भौतिक परिवर्तन होते हैं। और भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनते हैं, यह अस्थायी परिवर्तन है। जैसे कागज़ का काटना, अगर कागज़ को हम लोग अगर काट देते हैं तो जो कागज़ में गुण होगा वही उसके टुकड़ों में भी गुण होगा, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा। बल्ब का टूटना, पेंसिल का टूटना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। जल का जमना या बर्फ़ का पिघलना भी एक भौतिक परिवर्तन है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। और ये अस्थायी परिवर्तन है, एक बार बर्फ़ को हम गलाकर फिर पुनः क्या कर सकते हैं, जल को जमा सकते हैं। तो यह एक भौतिक परिवर्तन है कि इसमें नया पदार्थ नहीं बनते हैं और ये अस्थायी परिवर्तन है, बार बार उसे एक अवस्था से दूसरे स्थान में हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। और हम बात करते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है और इसमें नया पदार्थ बनते हैं और ये अस्थायी परिवर्तन है। अगर इसमें हम लोग बात करेंगे कि अगर पदार्थ के एक रूप से अगर दूसरे रूप में हम लोग परिवर्तन कर दिए हैं तो पदार्थ अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगा। जैसे आम का पकना, आम अगर कच्चा है तो उसका स्वाद कुछ और है, उसका रंग कुछ और है, लेकिन जब वह पक जाएगा तो स्वाद और टेस्ट सब चेंज हो जाएंगे और वह आम फिर अपने पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगा। कागज़ का जलना, अगर कागज़ अगर जल जाता है तो फिर अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएंगे। तो ये अस्थायी परिवर्तन है, एक बार चेंज हो गया तो फिर पदार्थ अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएंगे। इसके बाद आगे कुछ और हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि जो भौतिक परिवर्तन होता है यह उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। उत्क्रमणीय परिवर्तन का मतलब कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होगा। जैसे हम कह सकते हैं क्या चीज़ है कि बर्फ़ से
बर्फ से बन जाएगा। अगर बर्फ को हम गर्म कर दें, बर्फ को यदि हम गर्म कर दें तो वह जल बन जाएगा। तो इसमें बर्फ जो होगा, बर्फ से अगर जल बन जाएगा, फिर पुनः जल से बर्फ बन जाएंगे। यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में तथा दूसरे रूप से पहले रूप में। तो ये कह रहा है कि इसमें पदार्थ अपने प्रारंभिक अवस्था में आ सकते हैं, पदार्थ अपने पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ सकते हैं। दूसरी बात है कि यह एक अन्तक्रमणीय परिवर्तन है। अगर दूध से अगर दही बन गया, फिर दही से दूध बनना एक मुश्किल होगा या नहीं बनेंगे, तो हम कह सकते हैं यह अनुक्रमणीय परिवर्तन है। और इसमें पदार्थ को अपने प्रारंभिक अवस्था में, इसमें पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल का कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। आइए बात कर लिया जाए भौतिक और रासायनिक के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो आप बताइएगा कि जल का जमना कैसा परिवर्तन है। तो जल अगर जम रहा है, फिर जल को गर्म कर देंगे तो फिर बर्फ से फिर जल बन जाएगा, यानी एक रूप से दूसरे रूप में, दूसरे रूप से पहले रूप में आ गया, यानी पदार्थ अपने प्रारंभिक अवस्था में आ सकते हैं, तो एक भौतिक परिवर्तन होंगे। यदि पदार्थ हमें प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता तो एक रासायनिक परिवर्तन हो जाता। तो ये कौन सा परिवर्तन? यह एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक, और कागज का जलना, अगर कागज जलेगा तो उसमें से क्या होंगे कि गैस निकलेंगे। कागज से क्या होंगे? कागज जलेगा तो गैस निकलेगा, उसमें से प्रकाश निकलेगा और उसमें से ऊष्मा निकलेगी, उसमें से ऊष्मा भी निकलेगी। तो हम यह कह सकते हैं कि यह भी एक रासायनिक परिवर्तन का ही एक बड़ी बात है। रासायनिक परिवर्तन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। गैस का निकलना, प्रकाश निकलना, ऊष्मा निकलना एक रासायनिक परिवर्तन के गुण हैं। तो कागज जब जलेगा उसमें से गैस निकलेगा, गर्म गैस निकलती है, फिर ऊपर से प्रकाश देगा, फिर ऊष्मा देगा। तो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है कागज का जलना। और कागज तो जल जाएगा, फिर अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएंगे। तो कागज जब जल जाते हैं तब अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आते हैं, एक नए पदार्थ बन जाते हैं। तो एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन। कागज का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन की एक और ख़ास बात है कि यह थोड़ा स्लो होती है, यह धीरे धीरे होती है और एक बार परिवर्तन हो जाने के बाद अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आते हैं। आम का पकना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि अगर आम पक जाएगा तो फिर अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएंगे। मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? तो मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। यदि कोई पूछ दे कि मोमबत्ती का गलना कौन सा परिवर्तन है, यदि हम बात करें कि मोमबत्ती का मोमबत्ती का गलना कौन सा परिवर्तन है? तो मोमबत्ती गलना, अगर मोमबत्ती को हम लोग जला देंगे तो सिर्फ गलेगी, और गलेगी तो मोमबत्ती का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आना, गल जाना, और फिर ये इसे यदि हम ठंडा करते हैं ये द्रव से ठोस में चली जाएगी। ये एक भौतिक परिवर्तन है। यदि हम कई मोमबत्तियों को इकट्ठा करके कैंडल को उसे गर्म कर दें, फिर उसे पुनः ठंडा कर दें, फिर अपने प्रारंभिक अवस्था में चले आएंगे, ये एक भौतिक परिवर्तन है। तो मोमबत्ती का गलना एक भौतिक है। और बात करेंगे कि मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, मोमबत्ती का पिघलना है, बात देखी होगी, गलना या पिघलना दोनों एक बात हो गया। और पेंसिल को टुकड़ों में बांटना, पेंसिल को टुकड़ों में बांटना भी क्या होगा? पेंसिल को टुकड़ों में बांटना, अगर हम टुकड़ों में बांट देंगे फिर उसे जल के साथ मिलाकर संयोजित कर देंगे, यह भी एक जो परिवर्तन है यह एक भौतिक परिवर्तन है। और हम कह सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट, अगर हमारे पास लाल दवा है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट का यदि रंग उड़ जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट में अगर हम अम्ल मिला दें और इसका रंग उड़ जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, ये अगर रंगहीन हो जाते हैं तो ये कौन से परिवर्तन होंगे? तो
इसे हम कह सकते हैं कि अगर पोटेशियम परमैंगनेट एक दूसरे रंग का है और इसमें हम अगर कोई पदार्थ मिला दें, इसका रंग अगर उड़ गया तो एक भौतिक परिवर्तन होगा। कैसा कैसा सॉरी रासायनिक परिवर्तन होंगे। कैसे? रासायनिक परिवर्तन होंगे, यह एक रासायनिक परिवर्तन होंगे। आगे कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे पंखे का चलना एक भौतिक परिवर्तन, पेड़ की जो वृद्धि है ये एक रासायनिक परिवर्तन है, और हम जो लिख रहे हैं ये एक भौतिक है। बल्ब का टूटना एक भौतिक परिवर्तन है, और दूध से दही का बनना, दूध से पनीर का बनना, दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध से पनीर की अगर बात करेंगे, दूध से पनीर का बनना कौन सा परिवर्तन है? दूध से पनीर का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। और कागज का टुकड़ों में बांटना, अगर हम बात करेंगे कागज का टुकड़ों में बांटना, कागज का टुकड़ों में जो बांटना है, यह जो परिवर्तन है यह एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जब कागज का टुकड़ों में अगर हम बांटेंगे तो उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, बल्कि जो कागज के पहले का जो गुण है वही गुण बाद में भी है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। हम कह सकते हैं कि कागज का टुकड़ों में बांटना एक भौतिक परिवर्तन है। दूसरी बात, कागज का टुकड़ों में बांटना या कागज को काटना, या फिर हम कह सकते हैं पंखे का चलना एक भौतिक परिवर्तन है। तो ऐसे ही ढेर सारे एग्जाम्पल भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आपको समझ में आए होंगे। एक बार हम लोग पुनः रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं थोड़ा सा अगला कंसेप्ट। इसी कंसेप्ट के द्वारा हम एक बार भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को समझेंगे एक बार, कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या है? भौतिक में क्या होगा कि नया पदार्थ नहीं बनते हैं, और इसमें नया पदार्थ बनता है। दूध से दही बन गया, कच्चा आम पक्का बन गया था, नया पदार्थ बनते हैं। दूसरी बात, पहला हो गया नया पदार्थ बनना, इसमें नया पदार्थ नहीं बनेगा। दूसरी बात, यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। उत्क्रमणीय का मतलब बार बार अपने अवस्था को क्या करेंगे, एक रूप से दूसरे रूप में, दूसरे से पहले में बार बार बदलते रहेंगे, इसलिए उत्क्रमणीय। और यह होता है अनउत्क्रमणीय। कैसा है? अनउत्क्रमणीय परिवर्तन। ठीक, यह जो है यह अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी का मतलब है कि बार बार यह चेंज होते हैं, और यह जो है एक बार चेंज हो गया तो फिर अपने प्रारंभिक अवस्था में इनको आना मुश्किल है। यानी यह एक अस्थायी, एक परमानेंट, एक अस्थायी परिवर्तन है। यह प्रारंभिक अवस्था में चले आते हैं, प्रारंभिक अवस्था में वापस आते हैं, और यह जो है अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आते हैं। कौन? रासायनिक परिवर्तन। यह पदार्थ यानी रासायनिक जो परिवर्तन है अपने प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं आते हैं, अपने प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं आते हैं। तो हमें आशा है कि आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जरूर समझ आए होंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम लेकर चलते हैं क्लास 10 का सेकेंड लेक्चर। तब तक दे दीजिए हमें अनुमति, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।